डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। फ्लोर ब्रेकिंग, पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए। यूक्रेन के बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। यूक्रेन के 13 शहरों में रूस के भीषण हमलों से कोहराम। बड़ी खबर, कीव में मिसाइल ड्रोन हमलों से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, कीव में कई जगहों पर भारी विस्फोट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों का एयर अलर्ट। ये देखिए, यूक्रेन के बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। बड़ी खबर, यूक्रेन के 13 शहरों में रूस के भीषण हमलों से कोहराम। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय प्ले करिए जरा। पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों का एयर अलर्ट। फर्स्ट ऑन टीवी 9 लोकेशन कीव, लिखिए जरा। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 कीव के हालात देखिए कितने खराब हैं। यूक्रेन के बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। कीव में अब तक का सबसे विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। रूस का जेरान 2 ड्रोन से लगातार हमले। बड़ी खबर, आसमानी धमाकों से जमींदोज कई इमारतें। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन, रिहायशी इलाकों में विनाशक हमलों से हड़कंप। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन, सुरक्षित जगहों में छिपने को मजबूर हो गए हजारों लोग। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव में यह अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए। यह देखिए, कीव में हमले के शॉट्स आपके सामने आ रहे हैं। तबाही है वहां पर। फर्स्ट ऑन टीवी 9 कीव में जो हमला किया गया उसके बाद तबाही दिखाई दे रही है। मैं जाऊंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विजय पहले वाला शॉट ही प्ले करते रहिएगा। यहां पर पहले वाला शॉट, ये देखिए, कीव के शॉट्स आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में जो शॉट्स है। ये देखिए जरा किस तरीके से। विजय, क्या आप दोनों शॉट्स भी दिखा सकते हैं स्क्रीन पर? दिखाइए जरा, दोनों शॉट्स दिखाइए। और मैं चाहूंगा वो पहला वाला शॉट ही प्ले करते रहिएगा विजय, राइट साइड में। ये देखिए, कीव में जो तबाही के शॉट्स हैं, बिल्डिंग वाले शॉट्स। ये देखिए राइट साइड में। जेलेंस्की के लिए रूस के नॉन स्टॉप हमलों से डरे जेलेंस्की। ब्रेक करिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के बंकर में छिपे होने का दावा। कीव में लोगों से बंकर में जाने को कहा गया। जूलियानी इंटरनेशनल रिपोर्ट, एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के हमलों में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है यही शॉट रखेगा। पर आपके सामने कीव में बड़ा अटैक हुआ है। जेलेंस्की बंकर में छिपे हुए, यह खबर हमारे पास आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। विजय, सेकंड शॉट को चेंज करिए जरा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। पहले एक छोटा सा टेक लेना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मेरे मौजूद हैं। अब शंकर प्रसाद सर, जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कीव में बड़ा अटैक हुआ है और लंदन से आप जुड़े। मैंने आपका बैकग्राउंड देख के मैं कह सकता हूं, बट थैंक यू सर, इट मींस अ लॉट। आप वहां से समय निकाल रहे हैं, यू आर ऑन अ फैमिली वेकेशन। थैंक यू वेरी मच सर। आप सर, मुझे एक बात बताइए। ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है और उस बातचीत में एक तरफ फोन पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ हमला कर रहे थे पुतिन। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? और ये हमले की टाइमिंग एक और है। रशिया का नेवल कमांडर एक बहुत बड़ा मारा गया, उसके बाद ये अटैक किया गया। देखिए, जो कल बातचीत हुई, पूरा वर्ल्ड की न्यूज़ दिखा रही है, बीबीसी दिखा रही है, स्काई न्यूज़ दिखा रही है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि बातचीत अच्छी नहीं हुई, बातचीत है बिन फेलियर। तो मेरा मानना यह है कि इस समय रशियन प्रेसिडेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो इलाके मैंने कब्जे कर लिए हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, रशियन स्पीकिंग है, वो मेरे साथ रहेंगे। दूसरा उसका यह है कि जेलेंस्की या यूक्रेन को मानना पड़ेगा कि वो नाटो में ज्वाइन नहीं करेगा, ये दूसरा। तीसरा जो आज जुड़ गया है, जो कुछ दिन से जुड़ रहा है, वो ये दिख रहा है क्लियरली कि अब उनकी जो रिजीम चेंज है उसको उनका टारगेट बना रखा है। दे वांट यूक्रेन टू हैव अ न्यू गवर्नमेंट, दे वांट जेलेंस्की टू गो अवे। अब जेलेंस्की जब तक नहीं जाएगा, जब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। आपने सब तरफ की खबरें दिखा दी, ना गाजा में रुक रही है, ना लेबनान में रुक रही है, ना ईरान में रुक रही है, और ना ही यूक्रेन में रुक रही है। इन सब के लिए निशान अक्लमंदी ये है कि जो स्टेटस आज है इस पर सीज फायर मान ले,
जहां बर्बादी हो रही है, बर्बादी कहां हो रही है? सॉरी, मैं रशिया आपको में बर्बादी हो रही है। मेरी टीम मुझे इन्फॉर्म कर रही है। आपने ये नोट पे मैं आपको रोक रहा हूं कि आपने कहा कि सीज फायर जो अभी कंडीशंस है उस पे मान ले। मेरी टीम मुझे बता रही है कि अभी एक विजुअल आया सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधे स्क्रीन पर। कीव पर रूस के नॉन स्टॉप हमलों से भारी दहशत दिखाइए जरा। कीव पर हमले के बाद मेट्रो बेसमेंट में छिपे लोग, ये देखिए जरा, भागते हुए लोग दिख रहे हैं। मेट्रो फर्स्ट ऑन TV9, ये देखिए कीव मेट्रो स्टेशन में हजारों लोगों ने शरण ले ली। ये विजुअल्स आए, कीव में लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे। मेट्रो टनल में रात भर जमा सैकड़ों परिवार, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। विजय, सिर्फ मुझे इसके ऊपर कट करके दिखाने के लिए प्लीज तैयार रहिएगा। ये देखिए, अब देखिए क्या हुआ है कीव में, मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के हमलों से कांपा यूक्रेन के 13 शहरों में नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक। राजधानी कीव में रात भर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले। ओडेसा, पोल्तावा, चेन्नई, नीप्रो और चेरकासी में हमले हुए हैं। ट्रंप पुतिन बातचीत के दौरान यूक्रेन पर हमले हुए हैं। 2 घंटे में 155 से ज्यादा हवाई हमलों का दावा है। 150 से ज्यादा ड्रोन, 5 से 7 इस्कैंडर M मिसाइल का इस्तेमाल है। हमलों की वजह से मेट्रो बेसमेंट में रात भर जमा रहे लोग। आइए विजय, जरा 6 विंडो, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कीव पर इस हमले की टाइमिंग, नंबर 1 पुतिन और ट्रंप की फोन पर बात और कीव पर हमला। नंबर 2 रशिया का नेवल कमांडर, एक बहुत बड़ा नेवल कमांडर, उसको मार गिराया गया, उसके बाद हमला। नंबर 3 डेनमार्क गए थे, कौन? ज़ेलेंस्की, उसके बाद हमला। नंबर 4 अमेरिका ने कहा कि हम हथियार नहीं देंगे, उसके बाद यह हमला किया गया है। यानी ये 4-5 बड़े फैक्टर्स हैं। इनकी टाइमिंग देखिए, फुल ब्रेकिंग और शॉट। विजय के शॉट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, दिखाइएगा। ईरान पर हमलों की जांच करेगा इजराइल, ये है वो हमला 40-60, दिखाइए जरा विजुअल, फिर से प्ले करिए। तेहरान में इजरायली हमले का इन्वेस्टिगेशन, सरकारी बिल्डिंग पर इजरायली बमबारी की जांच। ताजरिश में बिल्डिंग के बाहर गिरी थी इजरायल की मिसाइल, ये देखिए जरा। इजरायली हमले में व्यस्त सड़क पर मौजूद कारें हो गई तबाह, ये देखिए जरा। शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। सीधे में चल रहा हूं यहां पर, उत्तरी ईरान में हमले का एयर अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। राश इलाके में भीषण धमाके की खबर। ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला किया गया है। लगातार 5वें दिन ईरान में ड्रोन हमले, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान में 5वें दिन हमला किया गया, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स भी अगर हो उसको दिखाइएगा विजय 50-50 में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में 5वें दिन हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। नॉन स्टॉप हमलों से दहला तेहरान, ब्रेकिंग और शॉट। IRGC के ठिकाने पर ड्रोन से हमला, हमले के बाद बंकर में छिपे IRGC के अधिकारी। ड्रोन हमले रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए विजुअल्स। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। ये हैरान करने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से हालात तेजी से ईरान में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर विजय, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आएंगे जूम इन करते हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़े हमले की फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए। इजराइल की सेना कर रही है हमले की तैयारी। ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर कभी भी हो सकता है हमला। इजराइल के रक्षा मंत्री काटिज का बहुत बड़ा ऐलान, ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को रोकेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, ईरान पर हमले की फाइनल तैयारी हो रही है। ये देखिए, इजराइल कैटिज का ये बयान आया। विजय के फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा विजय। ये देखिए जरा, वेल डन। ईरान पर फिर हमले का काउंटडाउन। इजराइल की सेना ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी कर रही है। ईरान पर हमले की प्रभावशाली योजना तैयार है। यह निश्चित करना है कि ईरान इजराइल के लिए खतरा न बन सके। काटिज ने कहा इजराइल की इंटेलिजेंस और ऑपरेशन टीम तैयारी करे। कैटिज ने कहा ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना जरूरी। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, ब्रेक करिएगा, सीधे आइए। ईरान पर भीषण हमला करेगा इजराइल, ब्रेक करिए। इजराइल फिर से ईरान पर हमले को तैयार है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनोन की चेतावनी है। ब्रेकिंग और शॉट, उनके शॉट्स भी हैं। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हमला होके रहेगा, डैनी डेनोन ने कहा। यह देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान पर फिर हमले की चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी इजराइल के टारगेट पर है। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनोन की चेतावनी, ईरान पर फिर से परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो हमला होगा। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए। यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप में बातचीत नाकाम, ब्रेक करिए। गुड लाइन, टीम ने बहुत सही लाइन ली हमारी। पुतिन ने कहा हम नहीं झुकेंगे, जो तय किया है उसे लेकर रहेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच 6 महीने में छठी बार बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा मैं बातचीत से खुश नहीं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप ने कहा मैं बातचीत से खुश नहीं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुतिन और ट्रंप में बातचीत हुई है। Also talked about, as you know, the war with Ukraine, and I'm not happy about that. I'm not happy. No, I didn't make any progress with them today at all. आइए जरा बिग बॉल पर इनकी जो बातचीत हुई है, ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल हो गई है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक बार देखिए। और विजय, ब्रेकिंग और ट्रंप का बाइट बगल में चलाते रहिएगा। यहां पर पुतिन ने कहा हम नहीं झुकेंगे, ताश के हवाले से जानकारी आ रही है। आगे दिखाइए जरा। ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। लक्ष्य हासिल करने का मतलब मैंने आपको मैप पर दिखाया था, आप चाहेंगे तो एक बार फिर से दिखा दूंगा। विजय, इस ग्राफिक्स के बाद तुरंत मैप लेकर आइएगा और ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलने दीजिएगा। ये देखिए, ट्रंप ने पुतिन से जंग रोकने की अपील की। आगे देखिए, ट्रंप पुतिन के बीच 2025 में यानी इस साल छठी बार फोन पर बातचीत हुई है। 12 फरवरी 3 साल बाद ट्रंप पुतिन में बातचीत। 18 मार्च एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने की बात। 19 मई सीजफायर पर बातचीत। 4 जून इस्तांबुल शांति वार्ता के बाद फोन। 14 जून ईरान इजराइल में जंग की बातचीत। एक बार विजय जरा आइए जरा यहां पर, ये मैप देखिए। अब आप बगल में ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। ये है पुतिन का लक्ष्य, यानी इन इलाकों पर कब्जा हो चुका है, पूरी तरह कब्जा करना बाकी है, लेकिन अब सूमी और खार्किव निशाने पर है। पोल्टावा की अगर बात की जाए, उस पर आज अटैक किया गया, कीव पर अटैक किया गया और ओडिशा पर। यानी सीधे तौर पर अगर ओडिशा पे कब्जा कर लिया तो यहां पर याद रखेगा, ओडिशा पर कब्जा करने का मतलब क्या है? क्रीमिया रशिया का पहला वार्म वाटर पोर्ट है, वार्म वाटर पोर्ट। और ओडिशा का मतलब कि रशिया के पास एक और पोर्ट आ जाएगा और वो इस सीज को, नीचे वाले जो समंदर है उनको डोमिनेट कर पाएगा, ब्लैक सी को डोमिनेट करेगा अगर वो यहां पर भी आ गया तो। और अगर बात की जाए इस इलाके की, तो नीपर नदी का ये इस तरफ वाला इलाका, वैसा लगता है रशिया पूरा कब्जा करना चाह रहा है। बीच मीटिंग में ट्रंप का मजाक उड़ा दिया। मालूम है क्या कहा? पुतिन कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वो इंतजार कर रहे हैं वरना नाराज हो जाएंगे। बीच बैठक से अचानक निकले पुतिन, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन ने कहा ट्रंप फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं ट्रंप। पुतिन ने कहा, आमिन साहब, पुतिन ने कहा ट्रंप को इंतजार कराना ठीक नहीं। आमिन साहब, Спасибо вам большое, удачи. Ну так. मैं चाहूंगा विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, पहले वाली बॉल लीजिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ सेवियर। आपने हमें बचाया, लास्ट मोमेंट पे हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आप आ गए, एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको इंतजार कराया थोड़ा। राजन सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तो पढ़ाते हैं रशिया को लेकर, पुतिन ने भरी पब्लिक में ट्रंप का मजाक उड़ाया, भरी पब्लिक में। ट्रंप अभी जब हेग गए थे, हेग में जब गए थे तो उनसे कोई भी वर्ल्ड लीडर बात नहीं कर रहा था। क्या आपको लगता नहीं है कि ट्रंप का अपना स्टैचर एकदम खत्म हो चुका है और पुतिन जो कि बहुत सीजन्ड है, अब वो डोमिनेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल निशान, देखिए पुतिन बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि ट्रंप ने बोला था कि पुतिन इज क्रेजी, जिसका कि शाब्दिक अर्थ यह होता है कि पुतिन बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं या पागल हैं, अगर बिल्कुल वही अर्थ निकालेंगे तो अभी आपने जो देखा कि अभी जो पुतिन का एक जो रिटेलिएटरी बदले वाला स्टेटमेंट था, तो वो एक तरह से काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है और तुरंत जवाब नहीं देते हैं, वो आराम से समय लेते हैं, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि आप इस ढंग का स्टेटमेंट देंगे तो आप इसके लिए तैयार हैं कि रूस भी इस ढंग की कार्रवाई कर सकता है। दूसरा कि अभी पुतिन को लगभग यह पता चल चुका है
कि ट्रंप बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ईरान के केस में भी उन्होंने देखा कि वो बातचीत करने, सीज फायर की बात कर रहे थे, वार्तालाप दोनों देशों में चल रही थी, उसके बाद सडनली ट्रंप ईरान पे अटैक कर दिया। तो वैसे में मैसेज रशिया को यह जा रहा है कि रशिया अगर जरा सा भी सीज फायर, कंप्रोमाइज और कमजोर होने की बात की तो ट्रंप उसका सीधा फायदा उठाएंगे और ट्रंप पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब जो रशिया की स्ट्रेटजी है वो अब उसका जो अपना राष्ट्रहित है उसको परस्यू कर जाएगा। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ओडेसा का से लेके पूरा जो ब्लैक सी का एरिया है उसको वो घेरना चाहता है, ताकि यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैक सी से काटा जा सके। और सूमी और खार्किव इत्यादि तो लेना ही चाहता है। और अगर संभव हो तो ओरिजिनल प्लान जो था पुतिन का, जब उन्होंने रेजिम चेंज की जो बात की थी कि वहां पे रेजिम को बदलना है, और उसमें वह अब संभव हो सकता है, क्योंकि अब सर बड़ी सीधी सी बात है राजन सर, मैं आपसे एक चीज यहां पर शेयर करूंगा। अगर पुतिन ने ओडिशा पर कब्जा कर लिया, खार्किव पर कब्जा कर लिया, सूमी पर कब्जा कर लिया और ऑलरेडी ज़ेपोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क, क्रीमिया पर कब्जा है, तो इसका मतलब, और खेरसॉन पर कब्जा है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी बार्गेनिंग पावर मजबूत हो गई। जेलेंस्की है नहीं है डजंट मैटर। बार्गेनिंग पावर मजबूत नहीं हो गया केवल। आप निशांत यह माने कि यूक्रेन रशिया का प्रोविंस हो जाएगा। ओह यस, ये you've nailed it actually, you've nailed it। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी वेपन सप्लाई रुकने से यूक्रेनी सेना में हड़कंप। ब्रेक करिए, पैट्रियट सप्लाई बंद होने से जेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है। वेपन सप्लाई पर ट्रंप से जल्द बात करेंगे जेलेंस्की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अमेरिकी समर्थन जारी रखने की अपील करूंगा, जेलेंस्की ने कहा। पेंटागन ने एयर डिफेंस सप्लाई रोकने का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक आइए जरा ब्रेकिंग और शॉट पर जाएंगे। बड़ी खबर अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर जो हमले हुए ओडिशा और पोल्टावा, विजय बगल में दिखाइएगा। ओडिशा ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है, कट रहा है, थोड़ा सा पुल आउट करिएगा जरा राणा साहब। ये देखिए, ये ओडिशा एक बहुत बड़ा पोर्ट है रशिया का। इराक में कई जगह धमाकों की खबर। ब्रेक करिए, इरबिल में एयरपोर्ट के नजदीक धमाका। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमले हुए हैं। पीएमएफ के ठिकाने पर ड्रोन से हमले की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इरबिल में अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, मैं ब्रेक कर रहा हूं, जूम इन करते हुए आएंगे मेरे बगल में। ब्रेक करिए, इराक के अंकारा में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए, अंकारा में अल हरीर बेस में ड्रोन से हमला किया गया है। इरबिल एयरबेस में गूंजे एयर रेड सायरन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। एक और बड़ा हमला, ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए जरा, ये फायर देख रहे हैं आप। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। इराक पर, ये है इरबिल, यहां पर अमेरिकन काउंसुलेट है। इराक पर इराक में हाई अलर्ट पर अमेरिकी काउंसुलेट। ब्रेक करिए, अंकारा में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अलर्ट। अमेरिका के सिल्क सैन्य बेस में धमाके की खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सील की गई अमेरिकी बेस से जुड़ी सड़कें। ये देखिए जरा, हरीर एयरबेस में ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इराक में जिस तरीके से हमले किए गए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरीके से वहां पे सील कर दिया गया। विजय, इसके 5 विंडो भी है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, इराक में धमाका, यूएस बेस पर हमले, इरबिल में ड्रोन हमला किया गया। बड़ी खबर, पीएमएफ के ठिकाने पर हमला। पीएमएफ जो है उसका जो पोस्चरिंग है, उसका जो समर्थन है, वो बेसिकली ईरान से मिलता है। ये देखिए, फिर अमेरिकी बेस पर अटैक, एयरपोर्ट के नजदीक अटैक किया गया। आइए जरा इसके कीपर, ड्रोन से हमला, नया वॉर फ्रंट इराक। क्या होता है ऐसा? क्योंकि इराक पर अटैक करने का मतलब है इराक के ऊपर कब्जा करने के बाद पूरी ताकत से डोमिनेट करना। विजय, शॉट चेंज करते रहिएगा। विजय, क्या आपके लिए पॉसिबल है जो इराक की खबरें हैं वो ब्रेकिंग्स यहां पर आप दिखाते रहे? अगर जो भी हमने 3 खबरें दिखाई हैं,
कोई बात नहीं। यहां पर शॉट दिखाइए, ड्रोन से हमला, नया वॉर फ्रंट इराक में ईरान समर्थित गुट और अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। इराक में अमेरिका के सिल्क सैन्य बेस में धमाके हुए हैं। शॉट देखिए, अमेरिकी काउंसलेट में हमले के बाद अलर्ट है। इरबिल में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर सीरिया में हमला किया गया, पीएमएफ के ठिकाने पर ड्रोन से हमले हैं, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे, तनाव चरम पर है। नेतन्याहू क्या सोच रहे होंगे? फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर फिर हमला करेगा ईरान, ब्रेक करिए। इजराइल को नक्शे से मिटा देगा ईरान, बड़ी खबर। ईरान के आईआरजीसी कमांडर अली फजली की वार्निंग, ये देखिए जरा। ईरान से फिर टकराने की गलती ना करे इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी तक सिर्फ 25% मिसाइल की ताकत का इस्तेमाल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। امن صاحب کریگا. امروز آمادگی نداشتیم و این ظرفیتی که در این جنگ 12 روزه در این جنگ تحمیلی به کارگیری شد इस सब के बीच में मेरे बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़े युद्ध के लिए तैयार है ईरान, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय आइए सीधे जरा, बड़े युद्ध के लिए तैयार है ईरान, ये देखिए। कई वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है ईरान, बड़ी खबर। ईरान के नए आर्मी चीफ आमिर हातमी की चेतावनी, ईरान की सेना पर हर तरह से जंग को तैयार, अपने लक्ष्यों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान हमले के लिए तैयार है, ईरान की मिसाइलें तैयार हैं। ईरान का सिर्फ 25% मिसाइलों का जो स्टॉक है वो इस्तेमाल हुआ है, वो भी 10 से 25% वैरी कर रहा है, 15 से 25% वैरी कर रहा है। आइए जरा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। ईरान की इजराइल पर हमले की चेतावनी, इजराइल पर फिर से बड़े हमले की चेतावनी दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग है। ईरान का हमला इजराइल का नक्शा बदलने वाला होगा, ईरान से टकराने का नतीजा इजराइल के लिए विनाशकारी होगा। ईरान के आर्मी चीफ हातमी और आईआरजीसी कमांडर फजली की वार्निंग है। पहले हमले में सिर्फ 25 से 30% मिसाइल पावर का इस्तेमाल हुआ है। मैं चाहूंगा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए मेरे बगल में, और सीधे अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर। आप जरा ध्यान से देखिए, ईरान पर हर दिन हमले हो रहे हैं, नंबर 1। 5 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं, नंबर 2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान की तरफ से रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है। हूती ने भी बस टेस्ट किया और रुक गया। क्या ईरान कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, या ईरान फोकस होकर सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है? और इस सब के बीच में सबके मन में एक सवाल है, ईरान जानता है कि इजराइल कुछ करेगा, इसीलिए खमनेई अभी तक बाहर नहीं आए। डोनेट्स्क में लगातार तीसरे दिन यूक्रेनी हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल अटैक, यूक्रेन के मिसाइल हमलों से दहल गया डोनेट्स्क, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के सैन्य ठिकानों को यूक्रेन ने किया टारगेट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। बल्कि मेरे बगल में दिखाइएगा विजय, यूक्रेन को हथियार देने पर जर्मनी का एक्शन देख करिए जरा। अमेरिका के साथ सीक्रेट डील पर काम कर रहा है जर्मनी। यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देना चाहता है जर्मनी। जर्मन अखबार बिल्ड के हवाले से बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, क्योंकि जर्मनी को रशिया ने धमकी दे रखी है कि अगर इसकी एंट्री हुई डायरेक्टली तो फिर तनाव बहुत चिंताजनक होगा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी को एक बहुत बड़ा जर्मन चांसलर को दिखाइए, जर्मन चांसलर को दिखाइए। ये देखिए जरा, अमेरिका के साथ 40-60 कर लीजिए विजय। ये देखिए, भले ही पुराने शॉट्स हैं, ये वही जगह है। ये देखिए, जर्मन चांसलर अमेरिका के साथ सीक्रेट डील कर रहे हैं। ये देखिए, यूक्रेन के लिए यूएस से जर्मनी की पेट्रियट डील, बड़ी खबर। यूक्रेन को हथियार देने के तरीके तलाश रहा है जर्मनी, बड़ी खबर। यूक्रेन के लिए हथियारों पर यूएस से सीक्रेट डील चाहता है जर्मनी। यूक्रेन में पेट्रियट सिस्टम की कमी के चलते जर्मनी को फिक्र है। 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देना चाहता है जर्मनी। फिर यूक्रेन को पेट्रियट की सप्लाई पर पेंटागन की मंजूरी चाहता है जर्मनी। यूक्रेन को दी गई पेट्रियट मिसाइलों का खर्चा उठाएगा जर्मनी। यूएस से यूक्रेन को हथियार सप्लाई धीमी होने पर चिंता है जर्मनी को। इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूक्रेन युद्ध पर यूरोपीय कमीशन चीफ ने किया अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। कीव को हथियारों की सप्लाई और तेज करे ईयू। यूक्रेन के लिए ईयू देशों को खरीदने चाहिए हथियार। यूएस हथियार सप्लाई धीमी होना चेतावनी जैसा। ईयू को जल्द अपना रक्षा बाजार की जरूरत, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ये दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, तेजी से आइए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, अमेरिका ने हथियार रोके हैं,
ईयू कह रहा है हथियार दो, जर्मनी कह रहा है पेट्रियट उधर से लाओ इधर से मैं दूंगा। एक इंफॉर्मेशन आप मुझे सही बताइए सर, और ये आप एनालिसिस के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरे जो सोर्सेज वो कहते हैं कि जिस दिन जर्मनी की इस युद्ध में एंट्री हुई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुतिन एक बार उनके टैंक्स को इग्नोर कर चुके हैं, उस दिन हम उस माइन पर स्टेप करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 3। देखिए निशांत, इसमें जो यूरोपियन देश हैं, बड़े चालाक देश हैं, वो अपने ग्राउंड फोर्सेस नहीं सीधा नहीं भेजना चाहते। वो यूक्रेन के माध्यम से रूस को लड़ाना चाहते हैं। यूक्रेन ही लड़ेगा, यूक्रेन के लोग मरेंगे। अगर इसमें यूरोप शामिल होता तो युद्ध का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाता और उसका काफ़ी स्वरूप भी अलग होता, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं चाहता है। और अगर अमेरिका के बिना यूरोप लड़ता है तो वो रशिया से इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा, मैं बता दूं, क्योंकि रशिया की जो कैपेसिटी है वो फ्रांस और ब्रिटेन को कंबाइन भी कर देंगे। तो उस कैपेसिटी, क्योंकि उसकी तैयारी कोल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थी, तो अकेले यूरोप नहीं लड़ सकता है। और ये यूरोप डायरेक्टली वॉर में कभी भी शामिल नहीं होंगे। तो आप जर्मनी उसमें शामिल नहीं हो, और जर्मनी के पास तो अपना मिलिट्री भी उस ढंग से नहीं है, तो जर्मनी क्या शामिल होगा? जर्मनी फाइनेंशियल मदद दे सकता है, और कुछ जो उनके पास जो अमेरिका के पेट्रियट इत्यादि जो डिफेंस सिस्टम है वो दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा पेट्रियट सिस्टम से ईरान के मिसाइल से इजराइल अपने आप को नहीं बचा पाया, जबकि इतने सारे पेट्रियट एरोड्स तो 2 पेट्रियट और 4 पेट्रियट से क्या बचा लेंगे यूक्रेन अपने आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पेट्रियट से क्या बचा पाएंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा। कोई नहीं जानता अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा डैनियल क्रेग के बाद। लेकिन MI6 की नई चीफ आ चुकी हैं, और गूगल करिएगा उनका नाम एक बार। इंटरनेट पे आपको सिर्फ उनकी 1 या 2 फोटो मिलेगी, उसके ज्यादा नहीं। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, गूगल करिएगा MI6 की नई चीफ का फोटो, 2 से ज्यादा फोटोज नहीं मिलेंगे। वो होता है उनका सीक्रेट ऑपरेशन। लेकिन रशिया ने इसको एक्सपोज कर दिया। ब्रेक करिए जरा, दुनिया में जंग भड़काने में ब्रिटेन का हाथ। ब्रेक करिए, यूक्रेन जंग को खुफिया एजेंसी MI6 ने भड़काया। अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में MI6 ने धकेला। ईरान और इजराइल युद्ध में भी MI6 शामिल। ब्रिटिश विसल ब्लोअर किट के दी जानकारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। MI6 यानी 007 याद है आपको? MI6 जो है वो इन्वॉल्व है दुनिया भर में जंग भड़काने के लिए। आइए जरा, दुनिया में जंग की आग ब्रिटेन ने भड़काई। मैं ये सवाल चाहता तो बहुत हूं कि शंकर प्रसाद सर से पूछूं, क्योंकि वो लंदन में है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। ये देखिए, ब्रिटिश विसल ब्लोअर क्लेरेनबर्ग ने जानकारी दी है। अब शुरुआत ही गलत है। ये देखिए, यूक्रेन युद्ध को भड़काने में ब्रिटिश एजेंसी MI6 का हाथ है। यूएस को यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन ने ही प्लानिंग के तहत धकेला। रूसी बम वर्षक विमानों पर हमले में यूक्रेन का मददगार ब्रिटेन। यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह शामिल नहीं होना चाहते थे बाइडेन। ईरान इजराइल की जंग को भी ब्रिटेन के MI6 ने भड़काया। ये जानकारी आ रही है। सोचिए जरा, MI6 इन्वॉल्व है। अब मैं जाऊंगा जरा, विजय इसको चेंज करिए। हमारी बड़ी खबर ईरान पर मैं आ रहा हूं, वापस आइए ईरान पे। ईरान की मिसाइल तैयार। आगे के फैक्ट्स देखिए। इजराइल में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए मेरे बगल में। अमेरिका से परमाणु वार्ता नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए, परमाणु प्रोग्राम पर नहीं होगी अमेरिका से बात। ईरान के विदेश मंत्रालय की अमेरिका को वार्निंग, परमाणु वार्ता पर अपने इरादे साफ करें अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, EU से भी ईरान ने सीधे सीधे कह दिया है कि बस हो गया, बहुत, जितना करना था बात कर ली। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, फिर से ब्रेक करिए विजय। परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा ईरान, बहुत बड़ी खबर। यूरोपीय संघ की अपील ईरान ने ठुकराई, बहुत बड़ी खबर। EU पर ईरान के विदेश मंत्री का आरोप, परमाणु प्रसार संधि की अवहेलना कर रहा है EU। ये देखिए, NPT के तहत ईरान को न्यूक्लियर रिसर्च का हक, यानी NPT से क्या ईरान अलग हो सकता है? ये भी बड़ी बात है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए, यानी ईरान ने EU को भी मैसेज दे दिया है, ईरान ने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमला फेल हो गया। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी हमले से नहीं हुआ ईरान का नुकसान, बड़ी खबर। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहरी ढांचे को नुकसान। ये देखिए, ईरान पर हमले के वीडियो के हवाले से रशिया न्यूज का दावा। मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के पीछे दिखा सकते हैं आप? बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन युद्ध पर EU को चीन की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा विजय, ब्रांडिंग चेंज करिए। चीन रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़ी खबर। रूस के बाद US का टारगेट होगा बीजिंग, बड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन के रुख से बीजिंग नाराज। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने EU के मन से कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चाइना ने कहा अगला निशाना हमारे ऊपर होगा, इसलिए हम रूस को हारने नहीं देंगे।
फ्लोर पर आई है। बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर यू को चीन की चेतावनी। बड़ी खबर, वांग यी, ये उन्होंने कहा है। क्या कहा है उन्होंने, ये देखिए, रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हेडर सब हेडर क्या है, चीन के लिए रूस की जीत बेहद जरूरी है। रूस के बाद यूएस का टारगेट चीन होगा। बड़ी खबर, जंग जारी रहने के लिए रहने से चीन को ही फायदा है यूरोपीय यूनियन से के रुख से नाखुश है। आइए जरा सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन युद्ध पर चीन को ईयू की चेतावनी। ब्रेक करिए, रूस को सैन्य समर्थन देना बंद करे चीन। ईयू ने कहा चीन की मदद यूरोप के लिए खतरा है, उसकी सुरक्षा के लिए बिना शर्त सीजफायर का समर्थन करे चीन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। साउथ चाइना सी में आमने सामने चीन और अमेरिका। ब्रेक करिए, साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट। साउथ चाइना सी में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद। फाइटर जेट्स और वॉरशिप के साथ दोनों देश की नौसेना तैयार। बड़ी खबर, विजय सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए, सीधे की ग्राफिक्स पर। और विजय जो वांग यी वाली खबर है, मैं चाहूंगा वो खबर बगल में दिखाते रहिएगा, जो अभी ईयू वाली खबर से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है। यहां पर देखिए, अब चाइना देखिए किन किन प्लेटफॉर्म्स पर अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है। ध्यान से देखिए, साउथ चाइना सी में चीन वर्सेस अमेरिका। बगल में देखिए, रशिया का सपोर्ट करते रहेंगे। साउथ चाइना सी में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का मूवमेंट है। अमेरिका की सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की पेट्रोलिंग चल रही है। अमेरिका की 7वीं फ्लीट के कई वॉरशिप और फाइटर जेट मौजूद है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग भी साउथ चाइना सी में पहुंचा हुआ है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। उत्तरी ताइवान में दिखा चीन का टैंक लैंडिंग शिप। ब्रेक करिए, ताइवान के एक विमान यात्री ने देखा चीन का शिप। प्रोफेसर राजन को थैंक यू कर दीजिएगा। ये देखिए, 10 टैंक और 250 जवानों को ले जा सकता है चीन का शिप। बड़ी खबर, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने किया अलर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में। ब्रेक करिए विजय, इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है उसको संभाल के रखिएगा। युद्ध की तैयारी में जुटा ताइवान। ब्रेक करिए, 9 जुलाई से सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में चीन के खिलाफ तैयारी। 18 जुलाई तक चलेगा युद्ध अभ्यास। बड़ी खबर है, इसके वीडियो की पर आइए। और विजय, रशिया, अब चाइना और अमेरिका वाली जो खबर है बगल में, ब्रेकिंग और उसके शॉट दिखाइएगा। चीन से युद्ध को तैयार ताइवान 9 से 8 जुलाई तक इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। इंतजार है मुझे ग्राफिक्स का, प्ले करिए जरा। चीन से युद्ध को तैयार ताइवान। ये देखिए, 9 से 18 जुलाई तक इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। यहां पर चाइना और अमेरिका आमने सामने आने वाले। बगल में ब्रेकिंग और शॉट। 22,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। फुल स्केल युद्ध की तैयारी करेगी ताइवानी सेना। इंतजार है मुझे, बगल में दिखाइए। 3 चरणों में होने वाली ड्रिल में चीन के खिलाफ तैयारी। चीनी वायुसेना नौसेना के खिलाफ खास रणनीति। 9 दिन के युद्ध अभ्यास का नाम है हान कुआंग अभ्यास। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में 3 देश से लड़ा भारत। ब्रेक करिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों को हराया। भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया। तुर्की और चीन कर रहे थे पाकिस्तान की मदद। भारत के उपसेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने दी जानकारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों से लड़ा भारत। ये देखिए जरा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों को हराया। भारत ने चीन, उनके ही शॉट दिखाइएगा। भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया। तुर्की और चीन कर रहे थे पाकिस्तान की मदद। आइए जरा अगली ब्रेकिंग, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में तुर्की था शामिल। ब्रेक करिए, तुर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में थे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने की पाकिस्तान की मदद। तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्तार जैसे ड्रोन उपलब्ध कराए। भारत के उपसेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने दी जानकारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और इसमें अटैक के शॉट दिखाइएगा और पहले वाले में विजय राहुल आर सिंह के शॉट दिखाइएगा। इसमें एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने की पाकिस्तान की मदद। दिखाइए, पाकिस्तान को चीन से मिली खुफिया जानकारी। पाकिस्तान के जरिए चीन अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा था। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के पास 81% हथियार चीन से हैं। दिखाइए जरा,